नमस्कार दर्शक मित्रों, शेयर बाजार में आज सप्ताह के अंतिम दिन में भारी गिरावट देखी गई है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो वॉर चल रहा है तो कल देर रात को तो चरम सीमा पार कर गया था। पाकिस्तान ने करारा जवाब दिया, उसके बाद भारत ने भी करारा जवाब दिया और पाकिस्तान में बहुत सारा नुकसान हो चुका है। तो ये सब जो समाचार आए हैं उसके बाद आज भारतीय स्टॉक मार्केट जो खुला है वो काफी गिरावट के साथ खुला था, लेकिन नीचे लेवल पे थोड़ी खरीदारी भी आई थी। लेकिन मित्रों, ये सवाल एक उठता है कि आज मार्केट में गिरने के बाद रिकवरी आई है, तो ये रिकवरी क्यों आई, किसकी खरीदारी देखी गई है और अगले सप्ताह क्या तेजी होगी, तो ये सब जो क्वेश्चन उठे हैं हमारे मन में, तो उसकी चर्चा आज ये वीडियो में करेंगे। और आज के मंदी में, आज की गिरावट में कौन से स्टॉक है जो तेजी में रहे, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आप ये वीडियो को अंत तक देखिएगा। और हाँ, वॉर का अपडेट तो देने वाला हूं। मित्रों, इन्वेस्टिंग A to Z में आपका स्वागत है। मैं भरत पंचाल। सबसे पहले देख लेते हैं सेंसेक्स और निफ्टी की मूवमेंट पे। तो आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 78,968 के नीचे गैप में खुला। आज दिन का वही लो हुआ, 78,968 का जो ओपन हुआ वही लो हुआ, वहां से नया बाइंग आया। उसके बाद सेंसेक्स संभला और उछलकर 80,032 की हाई बनाई और ट्रेडिंग सेशन के अंत में 79,454.47 पे बंद रहा, जो कल के मुकाबले 880 यानी 880.34 माइनस में क्लोजिंग आया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी इंडेक्स 23,935 पे खुला, उसकी लो वही बनी। उसके बाद नया बाइंग देखने को मिला, तो निफ्टी उछलकर 24,164 की हाई बनाई। ट्रेडिंग सेशन के अंत में निफ्टी 24,008 पे बंद रहा, जो कि 265.8 माइनस में क्लोजिंग रहा है। मित्रों, बैंक निफ्टी भी 770 पॉइंट यानी 770 पॉइंट माइनस में बंद रहा, 53,595 पे क्लोज रहा। मित्रों, लगातार गिरने के बाद डाउ जोन्स भी अब संभल रहा है। डाउ जोन्स और नेस्डैक में भी तेजी देखने को मिली। आज यूरोपियन स्टॉक मार्केट भी प्लस रहे दूसरे दिन, एशियाई मार्केट भी दूसरे दिन प्लस थे। ग्लोबल संकेत अच्छे हैं, लेकिन भारत पाकिस्तान के बीच का तनाव का माहौल है, इसीलिए भारतीय स्टॉक मार्केट का सेंटीमेंट बिगड़ा हुआ है। तो आज काफी सारी बिकवाली के साथ मार्केट खुला, लेकिन नीचे लेवल पे नई खरीदारी आई है, इसीलिए मार्केट जो ओपन हुआ था सेंसेक्स और निफ्टी और बैंक निफ्टी, उससे नीचे गिरा नहीं है। यानी भारतीय मार्केट का सेंटीमेंट काफी स्ट्रांग है। हाँ, माइनस में क्लोजिंग आया है, इसका मतलब ये नहीं है। फिर भी मैं बता रहा हूं कि आज के मार्केट में देखा जाए तो मिड कैप इंडेक्स मामूली माइनस में क्लोजिंग है, स्मॉल कैप भी मामूली माइनस में क्लोजिंग है। और देखा जाए तो आज डिफेंस स्टॉक और PSU बैंक ये दोनों प्लस रहे हैं, क्योंकि वॉर की सिचुएशन बनी हुई है, इसीलिए डिफेंस स्टॉक में काफी सारा बाइंग देखने को मिला है। सॉरी मित्रों। तो ये थी आज के बाजार की बात। और डिफेंस और PSU बैंक के अलावा तमाम सेक्टर के स्टॉक्स में बिकवाली दिखी थोड़ी थोड़ी, तो वो भी माइनस में क्लोजिंग आया है। तो मित्रों, सबसे पहले वॉर का अपडेट देख लेते हैं, उसके बाद म्यूचुअल फंड के कुछ डेटा भी आए हैं, तो उसके पर भी नजर डालेंगे। पहले फटाफट वॉर का अपडेट देख लेते हैं कि पाकिस्तान के द्वारा जम्मू कश्मीर के राजौरी, उरी, पूंछ, कुपवाड़ा, अखनूर में भारी गोलाबारी पहले शुरू हुई। मिसाइलें भी दागी गई। जैसलमेर, कच्छ, भुज से लेकर जम्मू कश्मीर तक उन्होंने भारी मात्रा में गोलीबारी शुरू किया, मिसाइलें भी दागी। LOC पर सीज फायर का उल्लंघन किया। उसके बाद भारत की बारी आई, भारत ने पलटवार किया और जम्मू
राजस्थान, विक्रांत नेवी, तीनों सेना ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया। तो जो भी न्यूज अपडेट आया है वो मैं आपको बता रहा हूं। बीएसएफ ने जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में इंटरनेशनल बॉर्डर के पास आतंकियों की बड़ी घुसपैठ को नाकाम कर दिया है और 7 आतंकियों को ढेर कर दिया है। भारत ने पाकिस्तान पर पलटवार किया। इस्लामाबाद, लाहौर, सियालकोट सहित अनेक स्थानों पर उन्होंने कार्रवाई की। पाकिस्तान दहल उठा था, हड़कंप मचा हुआ था। कब बड़े बड़े शहरों में सायरन बजने लगा था। जम्मू कश्मीर में ब्लैकआउट है, राजस्थान के बॉर्डर के इलाके हैं वहां भी ब्लैकआउट किया गया है, गुजरात के भुज इलाके में ब्लैकआउट किया था। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा पाकिस्तान द्वारा दागी गई जो सब मिसाइलें वो हवा में नष्ट कर दिया गया था। तो एयर डिफेंस ने बहुत ही अच्छा काम किया है। भारत को कोई भी नुकसान अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन कुछ गोलीबारी से घरों को क्षति पहुंची है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पर क्षति पहुंची है, वो टूट गए हैं। तो ये अपडेट था। दूसरा, भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 50 से अधिक ड्रोन को हवा में गिरा दिए एयर डिफेंस सिस्टम से। पाकिस्तान से फायरिंग में उरी सेक्टर में एक महिला की मौत होने के समाचार मिल रहे हैं। राजस्थान के जैसलमेर में जिंदा बम मिला है, लेकिन भारतीय सेना वहां पहुंच गई और उसको डिफ्यूज कर दिया गया। चंडीगढ़ और हरियाणा के अंबाला में सायरन बज रहा है, वहां पर कुछ पाकिस्तानी हमले होने की आशंका है। पठानकोट से मिसाइल के टुकड़े और ड्रोन के टुकड़े मिले हैं। इंडिगो ने कई फ्लाइट्स रद्द कर दी गई है। कल आईपीएल का मैच भी था धर्मशाला में, उसको भी बीच में रोका गया था। आकाश मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के सारे हमले और मिसाइल हमले को नष्ट कर दिया था, हवा में ही तोड़ दिया था उसको। भारत ने 27 एयरपोर्ट बंद करने का निर्णय लिया है और उत्तर भारत के 24 एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया है। रक्षा प्रधान राजनाथ सिंह ने सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ बैठक की है और स्थिति की समीक्षा की है। केंद्रीय गृह प्रधान अमित शाह ने भी काफी सारी आज मीटिंगें ली है। बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी ने भी सभी सारी जानकारियां ली है। तो ये स्थिति रही है। और आईपीएल की जो मैच चल रही है वो भी एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दी है, ऐसी बीसीसीआई ने डिसीजन ले लिया है। तो मित्रों, ये वॉर का अपडेट मैं दे रहा हूं। और दूसरा, एमफी का अप्रैल महीने का म्यूचुअल फंड का डेटा आया है, तो वो काफी अच्छे रहे हैं। फिर भी चिंताजनक थोड़े हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अप्रैल में म्यूचुअल फंड में एसआईपी जो होती है उसमें 46% न्यू अकाउंट जुड़े हैं। 46 लाख, सॉरी परसेंटेज नहीं, पर अप्रैल में 46 लाख न्यू अकाउंट जुड़े हैं एसआईपी में। तो काफी सारा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। दूसरा मित्रों, एमपी का जो म्यूचुअल फंड का डेटा आया है वो जानने जैसा है। उनका एयूएम है वो 6.5% बढ़कर 70 लाख करोड़ का आया है। म्यूचुअल फंड का नेट इनफ्लो 2.77 लाख करोड़ पर पहुंच गया है। स्मॉल कैप का इनफ्लो 4092 करोड़ से घटकर 3999 करोड़ आ गया है। मिड कैप स्टॉक्स का इनफ्लो 3439 करोड़ से घटकर 3314 करोड़ रहा है। और नेट इक्विटी इनफ्लो 25,017 करोड़ से घटकर 24,253 करोड़ रहा है। यानी कि अप्रैल महीने में जो मार्केट में गिरावट देखी गई थी, तो उसमें म्यूचुअल फंडों ने जो खरीदी की है मार्केट में, उनका इनफ्लो रहा है वो घटा है, वो चिंता का विषय बना हुआ है। तो मित्रों, ये बात हम कर रहे थे। और इंपॉर्टेंट न्यूज एक ये आया है कि आज के मार्केट में वॉर शुरू होने से एयरलाइंस और टूरिज्म सेक्टर प्रभावित होंगे। तो उससे एयरलाइंस और टूरिज्म के शेयर में भारी बिकवाली देखी गई और उनके शेयर के दाम भी आज टूटे थे। तो मित्रों, अब मार्केट में आगे वाले दिनों में अगले सप्ताह क्या होने वाला है, तो मैं बताऊं कि देखो,
मार्केट आज नीचे में खुला, लेकिन नीचे का लेवल तोड़ा नहीं है। जो खुला था वो ओपनिंग जो खुला था वो तोड़ा नहीं है। निफ्टी 24,000 के ऊपर ही क्लोजिंग आया है। टेक्निकली वो काफी स्ट्रांग है। 24,000 का बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, वो टूटा नहीं है। यानी कि टेक्निकली देखा जाए तो वो काफी स्ट्रांग है। तो और ऊपर में 24,500 का लेवल क्रॉस नहीं हुआ है, तो 24,500 का जो लेवल है वो बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है। मैंने बोला था कि 24,500 के ऊपर जाएगा तो मार्केट में सेंसेक्स और निफ्टी में नए लेवल दिख सकते हैं, लेकिन भारत पाकिस्तान वॉर सिचुएशन है तो ये वो सेंसेक्स और निफ्टी टीके नहीं है 24,500 के ऊपर। तो अभी 24,000 का लेवल समझ के आपको अच्छे से बाय करना है, लेकिन मैं बाय करने की सलाह नहीं दूंगा क्योंकि भारत पाकिस्तान का वॉर कितने दिन लंबा चलेगा वो किसी को पता नहीं है। जब ये खत्म हो जाएगा उसके बाद आपको खरीदारी का मौका मिलेगा तो आप उस टाइम पे खरीदिएगा। लेकिन मैं सेक्टर बता दूं आपको कि वॉर लाइक सिचुएशन चल रही है तो डिफेंस सेक्टर के स्टॉक काफी स्ट्रांग रहेंगे। और दूसरा, मैंने 2 हफ्ते पहले डिफेंस सेक्टर के स्टॉक बाय करने के लिए कहा था। इसके अगले हफ्ते के फ्राइडे के वीडियो में मैंने डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स को लेने के लिए बोला था। आज डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स में 6 से 7% की तेजी देखी गई है और अगले वीक भी 10% की तेजी देखी गई थी, यानी 17% डिफेंस सेक्टर के स्टॉक बढ़े हैं। दूसरा मित्रों मैं बता रहा हूं, FII भारतीय मार्केट में कंटिन्यूअसली बायर है। तो सुनने में आया है और एक न्यूज भी मैंने पढ़ा था कि FII ने फिनेंशियल सेक्टर में काफी सारा इन्वेस्टमेंट किया है। तो आप मार्केट में जब भी ऐसी गिरावट आएगी तो फिनेंशियल सेक्टर के स्टॉक को बाय करिएगा। और कंज्यूमर गुड्स सेक्टर भी मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन ये अभी खरीदना नहीं है, खरीदना का मौका मिलेगा। ऐसी गिरावट आएगी मार्केट में तब आप इस सेक्टर को ध्यान रखिएगा। डिफेंस, कंज्यूमर गुड्स और फिनेंशियल सेक्टर बेस्ट बाय रहेंगे। अभी मैं बाय करने की कोई एडवाइस नहीं दूंगा क्योंकि वॉर चल रहा है। आगे वाले सप्ताह में तेजी आएगी नहीं आएगी मैं कुछ भी नहीं बोल सकता। कब क्या होगा, कब सिचुएशन बिगड़ सकती है वो भी मैं नहीं बता सकता क्योंकि वो तो भगवान ही जानता है कि क्या होगा आगे वाले दिनों में। तो मित्रों, ये वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई है तो लाइक्स करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और लास्ट में, शेयर बाजार में जो निवेश होता है वो जोखिमों के अधीन होता है। हम सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।